चलो लिखो इसका बात लिखो। प्रांतीय चुनाव ठीक है ना, स्टार्टिंग से बोल रहे हैं ठीक है। गोल मेज सम्मेलन हाँ आप लोग लिखे, जो लोग आए हैं लोग लिख लें, फिर आगे बढ़ेंगे। स्टार्टिंग से लिखो हाँ, जो लोग नए हैं लोग लिख लेंगे, फिर आ जाएंगे। 2 पॉइंट है ना बस। गोल मेज सम्मेलन के पश्चात बातें नहीं कर सकते, क्या बात कर रहे हो? देखो गोल मेज सम्मेलन के पश्चात सरकार द्वारा 1935 ईस्वी का 1935 ईस्वी का एक्ट लाया गया पैराग्राफ चेंज करके। तुम लोग कल लिखे थे ना इसको, तुम मत लिखना, तुम लिखे थे, जब नहीं लिखे तो तुम लिखे। 1936 ईस्वी के तो कई पॉइंट हमने लिखा दिया था ना, 7 को लिखा दिया। चलो कोई नहीं। 1936 ईस्वी के प्रारंभ में लखनऊ में तथा आखिरी महीने में फैजपुर में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान चुनाव में भाग लेने का निर्णय किया गया। दोनों में अध्यक्षता किसने किया? जवाहरलाल नेहरू। लखनऊ में भी और फैजपुर में भाग लेने का निर्णय किया गया। सत्ता में भागीदारी के मुद्दे पर पैराग्राफ चेंज करके सत्ता में भागीदारी के मुद्दे पर चुनाव के बाद विचार करने का निर्णय लिया गया। पैराग्राफ चेंज करके नेहरू व सुभाष चंद्र बोस सत्ता में भागीदारी के खिलाफ सत्ता में भागीदारी के खिलाफ थे क्योंकि सत्ता में भागीदारी का अर्थ
क्योंकि सत्ता में भागीदारी का अर्थ था 1935 ईस्वी के अधिनियम को स्वीकार करना, अधिनियम को स्वीकार करना। ठीक है, अगला पॉइंट 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम, 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के प्रावधान द्वारा फरवरी 1937 ईस्वी में प्रांतीय चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया। पैराग्राफ चेंज करके कुल 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में कुल 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला। तो कौन से प्रांत है? देखो, मद्रास, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत तथा बिहार। कल ही वाला, कल जो लिखा था ना, अब इसके आगे भी इसके अतिरिक्त बंबई में, इसके अतिरिक्त बंबई में लगभग स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। बंबई में लगभग स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। ब्रैकेट में लिख लेना 175 में से 86 सीट, यानी कि बंबई में 175 में से 86 सीट इन लोगों को मिला। 2 सीटें इन लोगों की कम रही ना, बहुमत से, पूर्ण बहुमत से ना, इसको भी लिख लेना है। हाँ, कांग्रेस को ही, ठीक है ना। ब्रैकेट में लिखिए 175 में से 86 सीट, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। तथा बहुमत से केवल 2 मत कम रही। बहुमत से केवल 2 मत कम रही। केवल बंगाल, पंजाब, असम व सिंध में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला।
बहुमत नहीं मिला। ठीक है ना। अगला पॉइंट, सत्ता ग्रहण करना, सत्ता में भागीदारी करना। सत्ता ग्रहण के पहले दौर में संयुक्त प्रांत, कॉमा करके लिखिएगा, सत्ता ग्रहण के पहले दौर में संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, बॉम्बे और मद्रास में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना पदभार संभाला। कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना पदभार संभाला, यानी कि ये स्टार्टिंग में इन लोगों ने 6 प्रांतों में सरकार अपनी बना ली कांग्रेस ने, ठीक है ना। यहाँ पर 5 में पूर्ण बहुमत मिला था, 1 में पूर्ण बहुमत से थोड़ा सा कम हो गया था। कितनी सीटें कम? 2 सीटें कम हो गई थी, तो 6 में इन्होंने बना लिया। आगे चलकर 2 जगह और ये लोग सरकार बनाते हैं, ठीक है ना। तो कुल कितने हो गए? 8 हो गए। बचे कितने प्रांत? 3 प्रांत। तो 3 प्रांत में मिली जुली सरकार थी। इनकी नहीं थी, आपका मुस्लिम लीग का था और एक पार्टी और थी उनके साथ, ठीक है ना, गठबंधन का। क्लियर है? आगे लिखिए। बाद में चलकर पश्चिमोत्तर प्रांत यानी कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, ठीक है ना। हाँ, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पश्चिमोत्तर प्रांत बोलते हैं। लिख लेंगे ना सर लोग, पश्चिमोत्तर प्रांत, ठीक है ना। बाद में चलकर पश्चिमोत्तर प्रांत एवं असम में भी कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए। यहाँ उसे सबसे बड़ा दल होने का लाभ प्राप्त था। इसका ये सेंटेंस हम लोग समझ रहे हैं? यानी कि इन दोनों जगह पर पश्चिमोत्तर प्रांत में और असम में सबसे अधिक सीटें किसने जीता? तो कांग्रेस ने जीता, यानी कि सबसे बड़े दल के रूप में आया और इन्होंने गठबंधन करके यहाँ पर सरकार बनाई, पश्चिमोत्तर प्रांत और असम। बाकी जगह पर इनको पूर्ण बहुमत मिल गया। बम्बई में 2 सीटें कम रही पूर्ण बहुमत से, ठीक है। क्लियर है? आगे अब देखिए अगला पॉइंट, केवल बंगाल व पंजाब में ही, केवल बंगाल व पंजाब में ही गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने। एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग,
एक हम प्रांत छोड़ रहे हैं, कौन सा? सिंध, ठीक है ना। यहाँ पर स्टार्टिंग में कांग्रेस से गठबंधन करके वहाँ सरकार बन जाती है, लेकिन बाद में वो कांग्रेस वहाँ से अपना वो निकल लेती है, वापस ले लेती है ना। इसलिए हमने 8 को लिखाया, वो 9वां का मैंने नहीं लिखा है। कई किताबों में 9वां का भी नाम मिलता है, ठीक है ना। ध्यान देना कि 8 में सरकारी लोग बनाते हैं, वहाँ कुछ दिन बनाते हैं सिंध में, लेकिन बाद में वहाँ से हट जाते हैं। कौन? कांग्रेस, ठीक है ना। तो सिंध में लिखना नहीं कुछ भी ऐसा चीज़ है कि कांग्रेस बनाती है, ठीक है ना, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो सिंध में हम उनका नाम बता देंगे जो वहाँ पर प्रधानमंत्री बनते हैं। पहले मुख्यमंत्री को क्या बोला जाता था? प्रधानमंत्री बोला था, कि ना। जो प्रांतों में जो हेड होते थे उनको, जैसे अभी क्या होते हैं राज्य में, मुख्यमंत्री होते हैं ना। वैसे तो जो राज्य का प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है? मतलब अगर हम लोग राज्यपाल, हाँ राज्यपाल होता है, ऐसे पूरे देश का प्रथम नागरिक। तो लेकिन पावर किसके पास एक्चुअल में है? प्रधानमंत्री, स्टेट राज्य में मुख्यमंत्री के पास है। तो पहले मुख्यमंत्री को क्या बोला रहा था? प्रधानमंत्री बोला था। तो ये सब जो बनेंगे सब प्रधानमंत्री हम आगे भी लिखाएंगे, क्लियर है ना, ठीक है ना। अब लिखिए पंजाब में, अगला पॉइंट है सिकंदर हयात खान। पंजाब में सिकंदर हयात खान के नेतृत्व में मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी ने, यूनियनिस्ट पार्टी ने संयुक्त रूप से सरकार बनाई। यूनियनिस्ट पार्टी ने संयुक्त रूप से सरकार बनाई, यानी कि मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी जो थे इन्होंने संयुक्त रूप से सरकार बनाई। हाँ, प्रधान चेंज करके बंगाल में फजल उल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने संयुक्त सरकार बनाई। हाँ, बंगाल में फजल उल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी, कृषक मतलब कृषि ना, वही ना, प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने संयुक्त सरकार बनाई। तो इन लोगों का भी नाम याद रखिएगा। बंगाल में तो ये हो गए और आपका पंजाब में ये लोग, ठीक है ना, क्लियर है। दोनों का नाम याद रखिएगा। बाकी कॉलम बनाना सब लोग को, ठीक है ना। ठीक है ना, एक कॉलम बना लीजिए, उसमें प्रांत और कांग्रेसी प्रधानमंत्री का नाम लिख दीजिए, ऊपर में कांग्रेसी कर लीजिए।
दिख रहा है? लिखिए, प्रांत एक साइड लिखना है, इस साइड कांग्रेसी प्रधानमंत्री। तो जो जो कांग्रेस का सरकार जहाँ जहाँ गठन हुआ है वहाँ पर कौन कौन से प्रधानमंत्री बने, ठीक है ना? बम्बई, ठीक है ना? बीजिंग है ना? हरे नहीं था ना, खैर इनका पूरा नाम था खैरी है ना, बाला साहब गंगाधर खैर। हाँ? दिल्ली को संयुक्त प्रांत दूसरा, हाँ उत्तर प्रदेश। कौन बने थे? जो बाद में उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी बनते हैं। कौन थे प्रथम मुख्यमंत्री? अब बताओ। ठीक है, दूसरे ये संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री। आप बोल दे कि लिख दें? बोल दें? लिख दें। सी राजगोपालाचारी कहाँ पर? मद्रास। श्री कृष्ण सिन्हा बिहार में। एनबी खरे कहाँ पर? मध्य प्रदेश। एनबी खरे है ना? उड़ीसा में लिखिए विश्वनाथ दास। हाँ विश्वनाथ दास। इसमें हो सकता है कुछ एक लोग का नाम और आएगा बाद में, अब बताएंगे। अभी तो इन्हीं का बाद में ही आ जाता है, एक और लोग का इन्हीं का लिखो। हाँ हाँ इसी में जब चुनाव होता तभी बने थे लोग। ये हम लोग इसी की बात कर रहे हैं, 37 वाली की बात कर रहे हैं। हाँ जब चुनाव होता है तो हमने बोला ना कि कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हो जा रहा है, तो सब लोग अलग अलग प्रांत में प्रधानमंत्री सब लोग बन रहे हैं। उसी का लिखा है। लास्ट लिखिए उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत डॉक्टर खान साहब। डॉक्टर खान साहब। दस हो गया ना, एक छूट रहे हैं ना सिंध वाले। हाँ 7 हो गया, एक अलग से लिखिए, इसमें मत लिखिएगा।
कांग्रेस का लिखा दिया, 2 लिखा दिया हमने कहाँ का, बंगाल और पंजाब का। कुल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 9 हो गए ना। एक असम का लिखिए कौन बनते हैं, और एक लिखिए सिंध का। देखिए असम में अलग से लिखना, इसमें नहीं लिखना। असम में गोपीनाथ, असम में गोपीनाथ, बारदोलाई, गोपीनाथ बारदोलाई, ये बनते हैं। ये अलग से लिखना है, इस कॉलम के अलावा लिखना है, समझ रहे ना सब लोग। असम में ये बनते हैं, गोपीनाथ बारदोलाई बनते हैं, कांग्रेस से अलग, समझ रहे हैं ना, मतलब गठबंधन का, तो ये बनते हैं। मतलब कांग्रेस इनको समर्थन करती, किनको? गोपीनाथ बारदोलाई को। अब सिंध में लिखिए गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, लिख दे रहे हैं हिदायतुल्लाह। ऐसे लिखिएगा, गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, ये सिंध में बनते हैं। सर ये बाद में कभी राष्ट्रपति नहीं बने थे? हिदायतुल्लाह स्वतंत्र वो अलग थी। ये सब कुछ नहीं लिखना है, हुआ था। जैसे कि कांग्रेस ने सपोर्ट किया था असम में भी इनको, ठीक है ना, शुरू में इनको किया था, बाद में वापस लिया, तो लिखना नहीं है। हाँ, ऊपर में हमने दिखाई दिया है कि 6 प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनती है, 2 प्रांत में कांग्रेस क्या करती है, समर्थन देती है। वो कौन कौन सा है? असम है और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बस इतना याद रखना है। यानी कि 8 प्रांत में सरकार अपना बनाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये हल्का सा किताब में, अलग अलग किताब में अलग चीज़ दिया हुआ है, इसलिए इसको थोड़ा सा वो चीज़ें पॉइंट को नहीं लिखना है, इनका वाला है, ठीक है ना। चलिए आगे। अब जब ये सरकार चल रही थी, ठीक है ना, तो इसी समय कांग्रेस ने एक कमेटी का गठन किया, ठीक है ना। इस कमेटी में 3 मेंबर थे, ठीक है ना। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ, आईएएस में भी आया, पीएसएस में भी आया। तो लिखिए नीचे पैराग्राफ चेंज करके, कांग्रेस शासित, अगला पॉइंट लिखिए, कांग्रेस शासित राज्यों के, कांग्रेस शासित राज्यों के मंत्रिमंडलों के समीक्षा के लिए, कांग्रेस शासित राज्यों के मंत्रिमंडलों के कार्यों की समीक्षा के लिए, अभी पर लिख लो फिर समझाएंगे, एक केंद्रीय नियंत्रण परिषद, एक केंद्रीय नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, केंद्रीय से शुरू करिएगा, परिषद में क्लोज कर लीजिएगा। केंद्रीय नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। इसे संसदीय, इसे संसदीय उप समिति, इसे संसदीय उप समिति भी कहा गया। यानी कि 2 नाम है, ठीक है ना, या तो संसदीय उप समिति या केंद्रीय नियंत्रण परिषद, ठीक है ना। इसे संसदीय उप समिति भी कहा जाता है या कहा गया ना। इस परिषद के सदस्य थे, इस परिषद के सदस्य थे डैश करके सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
आज़ाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये जो संसदीय उप समिति थी, इसका गठन हमने लिखा है कि किस लिए किया गया? तो राज्य में जो सरकार प्रांतों में बनी थी उनके कार्यों की समीक्षा करने के लिए कि लोग कार्य कैसे कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या इन्होंने जो वादा किया था उसको फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए एक समिति बना दिया गया और इसमें 3 मेंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद और आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है ना? ये सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में करेंगे। हाँ, कांग्रेस शासित राज्यों का, बस उसी का ही करेंगे, क्योंकि उनसे तो मतलब नहीं था ना, ठीक है ना। क्योंकि भाई वहाँ पे तो मुस्लिम लीग का गठन है और एक यूनिस्ट पार्टी एक है और एक आपका अलग से वो जो पंजाब में पंजाब यूनिस्ट पार्टी थी और बंगाल में कैसे प्रजा पार्टी थी, उनके समर्थन लोग थे। तो बस ये अपना करेंगे, जो कांग्रेस का जहाँ जहाँ सरकार थी उनका करेंगे समीक्षा, उन लोग का नहीं करेंगे, ठीक है ना। और जब ये लोग इस्तीफा देंगे वो लोग तो अपना सरकार चलाते रहेंगे, वो तीनों जगह पर ये लोग इस्तीफा दे देंगे, समझ रहे हैं ना। हाँ, 28 मार्च तक, ठीक है ना। कब तक चला था? 28 मार्च। अभी आगे हम लिखाएंगे इसको। हेडिंग डाल लीजिए, कांग्रेस मंत्रिमंडलों का त्याग। कांग्रेस मंत्रिमंडलों का त्याग। इसमें लिखिए 1 सितंबर 1939 ईस्वी को क्या छिड़ गया? वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है ना। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। ब्रिटेन 3 सितंबर 1939 ईस्वी को इसमें शामिल हो गया। ब्रिटेन 3 सितंबर 1939 ईस्वी को इसमें शामिल हो गया। वर्ल्ड नहीं है उसमें, आप लोगों का मेंस में होगा। मेंस में जब ऑप्शनल है तो ऑप्शनल तो रहेगा ही, उसमें भी शायद है कुछ सेक्शन, जीएस वाले में है सेक्शन। देखिए तत्कालीन वायसराय क्या नाम था? लिनलिथगो। हाँ, तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो ने, फिर लिख दे, ये कुछ नहीं है। लिनलिथगो ने भारतीयों की अनुमति के बिना ही भारत को
ब्रिटेन व भारतीयों की अनुमति के बिना ही भारत को ब्रिटेन व फ्रांस के साथ जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में शामिल कर लिया। ठीक है ना, यानी कि जो वायसराय थे इन्होंने भारतीयों से पूछा ही नहीं, कांग्रेस से पूछा ही नहीं कि क्या आप लोग को इसमें हम लोग शामिल होना चाहते हैं। कह दिया कि भारतीय भी हमारे साथ शामिल है इस युद्ध में। ठीक है ना, इसी से जो सरकार बनी थी इन लोग की, ये लोग नाराज हो गए कि हमारे बिना मन मर्जी के आपने क्या किया कि हम लोग को शामिल कर लिया है। फिर इन्होंने विरोध किया और इसी के उपरांत इन्होंने क्या किया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुआ, उसी में डिसाइड किया कि हम लोग रिजाइन करेंगे और फिर इन्होंने रिजाइन कर दिया। ठीक है ना, देखिए पैराग्राफ चेंज करें। वायसराय द्वारा कांग्रेस से पूछे बिना मनमर्जी द्वारा भारत को साम्राज्यवादी युद्ध में भागीदार बनाने पर कांग्रेस कार्य समिति ने 22 अक्टूबर 1939 को एक प्रस्ताव पारित कर 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को एक प्रस्ताव पारित कर कांग्रेसी मंत्रिमंडलों को त्यागपत्र देने का निर्देश दिया। इस पर पैराग्राफ चेंज करके कांग्रेस शासित 8 राज्यों के मंत्रिमंडलों तो एक बार सब लोग बताइए कौन कौन से 8 राज्य, एक एक करके बताओ, दो लोग तो सब लोग मत बताना। कौन कौन से राज्य? 8 और बिहार और असम और उत्तर पश्चिम। ठीक, उसको लिखना नहीं है, वहां पर तो है। ने 15 नवंबर 1939 अंडरलाइन करिएगा इसको, 15 नवंबर 1939 को 15 नवंबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस सरकारों ने कुल 28 माह तक शासन किया। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कितने माह तक शासन किया, तो 28 माह तक शासन किया। कांग्रेस सरकारों ने कुल 28 माह तक शासन किया। ठीक है ना, पैराग्राफ चेंज हो गया। 3
बंगाल, 3 राज्यों बंगाल, पंजाब तथा सिंध में, 3 राज्य बंगाल, पंजाब तथा सिंध में ही लोकप्रिय सरकारें रहीं। सिंध में ही लोकप्रिय सरकारें रहीं। और 3 जगह अपना ये लोग सरकार चलाते रहे, इन लोगों ने इस्तीफा नहीं किया, ठीक है ना। न तो बंगाल में, न तो पंजाब में, न तो सिंध में, ठीक है ना। बाकी 8 जगह, तो 8 3 11, तो 11 कुल प्रांत है, ठीक है ना। आगे पैराग्राफ चलिए। कांग्रेस मंत्रियों के त्यागपत्र के बाद मुस्लिम लीग ने, कांग्रेस मंत्रियों के त्यागपत्र के बाद मुस्लिम लीग ने भीमराव अंबेडकर के साथ 22 दिसंबर, ये भी डेट याद रखना है, 1939, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस द डे ऑफ डिलीवरेंस भी बोलते हैं, द डे ऑफ डिलीवरेंस भी बोलते हैं। मुक्ति दिवस इंग्लिश में भी लिखो, तो इंग्लिश में लिखे दो आप लोग, द डे ऑफ डिलीवरेंस, DELIVERANCE, डिलीवरेंस, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, मनाया। मुक्ति दिवस या द डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया, यानी कि इन्होंने बोला कि जो कांग्रेस शासित प्रांत थे उनसे इनको मुक्ति मिल गई, कांग्रेस से। किससे? कांग्रेस से मुक्ति मिल गई। ये लोग स्टेटमेंट देते हैं और मुक्ति दिवस मनाते हैं। क्लियर है? मुस्लिम लीग और भीमराव अम्बेडकर। नहीं, फिर अपना इन्होंने इस्तीफा दे दिया और अपना जो भी जैसे भी चला था अपना, जैसे पहले से चला तो इसे चलेगा। हाँ, फैसला किया उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। अभी तक जो भी काम हुआ 28वां में इन्होंने काम किया, ठीक ठाक काम किया इन्होंने, लेकिन हाँ उसमें कई जगह भ्रष्टाचार भी देखने को मिला। तो गांधी जी ने भी वो क्या अपोज किया कि भाई आप लोग सही से काम नहीं कर रहे, इसलिए वो कमेटी बनाया गया कि समीक्षा किया जाए कि भाई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। वो सब चीज़ इन्होंने प्रयास किया और ठीक ठाक काम भी किया, जिससे लोग खुश रहे। करों को भी माफ़ किया, कि ना किसानों को भी वो किया, सब लोगों मतलब आम जनता को ठीक ठाक अपना वो किया। जो भी इन्होंने हो सकता था उन्होंने कोशिश किया कि मिले। अगला अब 2 अधिवेशन हम लोग देखेंगे, एक हरिपुरा अधिवेशन और एक त्रिपुरी अधिवेशन। दोनों इम्पोर्टेंट है। त्रिपुरी तो बहुत ज़्यादा है कि बातें नहीं कर तुम लोग, ठीक है ना, क्योंकि त्रिपुरी अधिवेशन में शायद पढ़ा होगा आप लोगों ने कभी भी कि इसी समय सुभाष चंद्र बोस क्या कर देते हैं, रिजाइन कर देते, इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि गांधी जी नहीं चाह रहे थे कि भाई सुभाष चंद्र बोस चुनाव अध्यक्ष बने, लेकिन वो जीत जाते हैं। गांधी जी अपनी तरफ से पट्टाभी सीतारमैया को उनके अध्यक्ष में खड़ा करते हैं, लेकिन हार जाते हैं पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है ना। जब हार जाते हैं तो गांधी जी स्टेटमेंट देते हैं, पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है, ठीक है ना। और बाद में बहुत सारे जो गांधी जी को फेवर करते थे उन्होंने प्रेशर बनाया कि भाई आप रिज़ाइन करिए सुभाष चंद्र बोस से। लास्टली वो रिज़ाइन कर देते हैं और फिर जब रिजाइन करते हैं तो किसे अध्यक्ष बनाया जाता है? किसे बनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात भी करोगे तो कहाँ से बताओगे? कहाँ बात कर रहे हो जितना तुम? क्या कहानी बता रहे इसमें? वो था जब दोनों में झगड़ा हुआ था, कांग्रेस अलगाव हुआ था, उसी को थोड़े चलो करो इस बात सारी पूरा
हेडिंग डाल। सर बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? 1911 में। और उसी समय कलकत्ता से दिल्ली राजधानी शिफ्ट की। बिल्कुल। इधर दोनों नहीं पढ़े हो क्या? पढ़े हैं सर। नहीं, क्वेश्चन इस बार आया था ना तो मेरा सही यहाँ पर दरबार लगता है ना, दिल्ली दरबार। यस सर। 1911 में यस सर। दिल्ली दरबार लगता है। कौन आता है बताओ? क्या नाम था बेटे इनके राजा? हैं? जॉर्ज फिफ्थ थे ना, और उनके साथ उनकी रानी भी आती है, ये ना क्वीन मैरी, क्या नाम था? जो दिल्ली आते हैं 11 में आते हैं। इस समय क्या करते हैं? बंगाल विभाजन को रद्द कर देते हैं और घोषणा करते हैं कि अब भारत की राजधानी बंगाल के स्थान पर क्या होगा? दिल्ली होगा। घोषणा करते हैं 11 में, और 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली राजधानी बन जाती है। किसकी? मिला था ना? लिखिए इसमें 1938 ईस्वी में हरिपुरा कहाँ पर है? गुजरात में, ब्रैकेट में गुजरात। हाँ, 1938 ईस्वी में हरिपुरा, ब्रैकेट में गुजरात में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में, कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया। कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया। पैराग्राफ चेंज करके हरिपुरा अधिवेशन में बोस के नाम का, हरिपुरा अधिवेशन में बोस के नाम का प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखा। कई चीजें आप लोगों को नहीं मिलेगी किताबों में, ना कहीं किताबों का निचोड़ करके बता रहे हैं आप लोगों को ना। हाँ, हरिपुरा अधिवेशन में बोस के नाम का प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखा। यानी कि दोनों को लेकर चला जा रहा है, आईएएस को भी और पीसीएस को भी। पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो हम बता रहे हैं, तो दोनों का हम सब पॉइंट लिखा दे रहे हैं। बाकी पढ़ना आप लोगों को, मेहनत आप लोगों को करना है, ठीक है ना? करेंगे, 1 साल बहुत है, अभी से 1 साल आराम से आप लोग की तैयारी हो जाएगी ठीक ठाक। लगातार पढ़ेंगे तब, ठीक है ना? क्योंकि हर सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टी हैं, बता रहे हैं, उस पर अपना जो चीज़ें पढ़ाया जा रहा है उस पर अपना कमांड करिए और धीरे धीरे रिवीजन करते रहो। हम पहले कह रहे हैं बहुत ज़्यादा किताब के पीछे भागना नहीं है, एक किताब बेस बनाओ और उसी को बार बार पढ़ो और नोट्स, ठीक है? उसी से सब क्लियर होता चला जाएगा। फैक्चुअल की चिंता नहीं करना है, इतना ज़्यादा फैक्चुअल बता देंगे कि वो पीसेस में कई सब क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तुम लोग कॉन्सेप्ट अपना डेवलप करना है कि कैसे क्या लिख सकते हैं आंसर को 50 शब्दों में, 125 शब्दों में, 250 शब्दों में, जैसे भी पूछे थे ना, तो वो आगे चल सकता है। अभी हम बताएंगे, ठीक है ना? इसका क्लास के लिए तो बता देंगे। चलो अगला लिखिए। हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अब यहीं पर रुको, एक मिनट हम लिख देते लिखना। अब इसमें हमने बताया कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन जाते हैं। ये क्या करते हैं कि एक राजकीय नियोजन समिति, देखो सब लोग बातें नहीं करो,
ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस एक कमेटी बनाते जिसका नाम था राष्ट्रीय नियोजन समिति या नेशनल प्लानिंग कमेटी, और इसकी अध्यक्षता किसे सौंप देते हैं? जवाहरलाल नेहरू को सौंप देते हैं। ठीक है ना। अब ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि भाई हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो सुभाष चंद्र बोस। लेकिन नेशनल प्लानिंग कमेटी या राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू को याद रखना है। जब हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ तो 5 ईयर प्लान का जो बैकग्राउंड है, ठीक है ना, इकोनॉमी में आप लोग पढ़ेंगे जो पंचवर्षीय योजना का जो जो बैकग्राउंड पढ़े होंगे आप लोग, ये वाला राष्ट्रीय नियोजन समिति के बारे में पढ़े होंगे थोड़ा, ठीक है ना, क्लियर है? उसी को लिखा है। बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति या नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की। बोस ने हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की। ठीक है ना। हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने रियासत जो प्रिंसिपल स्टेट सब है ना, रियासतों के जन आंदोलन को समर्थन देने का, हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने रियासतों के जन आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया। यानी कि जो रियासत में जो आंदोलन चल रहा था, जन आंदोलन, तो उसको क्या किया इन्होंने? समर्थन दिया कि भाई इनको समर्थन किया जाए। और आप लोगों को पता है कि आगे चलकर कई जो रियासत नहीं चाहेंगे कि वो सोच रहे थे कि अपना इंडिपेंडेंट होकर शासन करें या पाकिस्तान से मिल जाए, ठीक है ना। उनमें जो 3 आपके थे, कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। तो हैदराबाद में कार्रवाई भी किया गया था ना। हाँ ठीक, आगे करेंगे। अच्छा एक चीज तुम आप लोग बताओ, सबसे पहले आर्थिक नियोजन की इकोनॉमिक प्लानिंग की बात किसने की इंडिया में? हम राष्ट्रीय आय नहीं पूछ रहे हैं, हम राष्ट्रीय आय नहीं पूछ रहे हैं, न तो पर कैपिटा इनकम पूछ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं भारत में पहली बार आर्थिक नियोजन की बात किसने किया था? इकोनॉमिक प्लानिंग की बात किसने किया था? जरा से बताओ, सब लोग पंचवर्षीय योजना पढ़े हो ना? पंचवर्षीय योजना का बैकग्राउंड, हाँ बोलिए। एम विश्वेश्वरैया किसने किया था? एम विश्वेश्वरैया ने किया था। कौन सा किताब लिखा था? वो किताब लिखा था, क्या नाम था? प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। कब लिखा था? 1934 में। कब लिखा था? 1934 में। तो फर्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग की बात कौन करते हैं, तो एम विश्वेश्वरैया करते हैं। किसमें करते हैं? प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया में करते हैं। इसको बंद करें।